अमेरिका में वोटिंग को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। USCIS यानी यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज ने अपना सिस्टम अपग्रेड किया है ताकि सिर्फ अमेरिकन सिटीजन्स यानी यूएस सिटीजन्स को ही वोट डालने का हक मिले और कोई नॉन सिटीजन गलती से भी वोटिंग लिस्ट में शामिल ना हो जाए। इस नए अपडेट के बाद अब अमेरिका के राज्य किसी भी व्यक्ति की नागरिकता चेक करने के लिए पूरे सोशल सिक्योरिटी नंबर यानी कि SSN की जगह सिर्फ आखिरी 4 नंबर से भी उसकी पहचान कर सकते हैं। इससे राज्यों को भी काम करने में आसानी होगी और लोगों की डिटेल्स जल्दी वेरीफाई की जाएंगे। तो क्या है ये पूरा मामला, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं NBT टेक एड पर। सबसे पहले बात करते हैं कि बदलाव क्यों किया गया है। तो USCIS का कहना है कि इस सिस्टम को इलेक्शन प्रोसेस को साफ और भरोसेमंद बनाने के लिए बदला गया है। पिछले कुछ सालों में अमेरिका में वोटिंग फ्रॉड और गलत रजिस्ट्रेशन के कई मामले सामने आए थे। इसी वजह से अब ये नया सिस्टम लाया गया है ताकि कोई भी गैर अमेरिकी नागरिक वोट ना डाल सके। USCIS के स्पोक्सपर्सन ने कहा कि हम अमेरिका के चुनाव सिस्टम की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। ये सिस्टम राज्यों को ये मेक श्योर करने में मदद करेगा कि केवल अमेरिकी नागरिक ही वोटिंग लिस्ट में शामिल हो। ये बदलाव एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 14248 के तहत किया गया है, जिसका मकसद है प्रिजर्विंग एंड प्रोटेक्टिंग द इंटेग्रिटी ऑफ अमेरिकन इलेक्शंस। इस ऑर्डर के बाद अब राज्यों और दूसरी सरकारी एजेंसियों को किसी भी व्यक्ति की एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी का ID या पूरा SSN नहीं चाहिए होगा। यानी वेरिफिकेशन अब पहले से आसान और डिजिटल तरीके से हो सकेगा। थोड़े आंकड़े देख लेते हैं। USCIS के डेटा के मुताबिक अब तक इस नए सेफ सिस्टम के जरिए 46 मिलियन से ज्यादा वोटर वेरिफिकेशन क्वेरीज की जा चुकी हैं। फेडरल एजेंसीज ने 110 मिलियन से ज्यादा एलिजिबिलिटी चेक्स किए हैं। कुल मिलाकर अक्टूबर 2025 तक ये सिस्टम 205 मिलियन क्वेरीज प्रोसेस कर चुका है, जबकि 2024 में ये सिर्फ 25 मिलियन था। यानी पिछले 1 साल में वोटर वेरिफिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल कई गुना बढ़ गया है। फिलहाल अमेरिका के 26 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने इस सिस्टम को अपनाया है या अपनाने की तैयारी कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आने वाले समय में लगभग पूरा अमेरिका इसी तरीके से वोटर वेरिफिकेशन करेगा। अब जरूरी बात, इंडियंस इन US के लिए क्यों मायने रखता है, हम क्यों बात कर रहे हैं। अगर आप एक भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जो अमेरिका में रहते हैं लेकिन अभी US सिटीजन नहीं है, तो ये अपडेट आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब वोटर लिस्ट में गलती से नाम आना या वोटर रजिस्ट्रेशन करना पहले से ज़्यादा रिस्की हो गया है। अगर आपके पास ग्रीन कार्ड, वर्क वीज़ा या स्टूडेंट वीज़ा है तो आपको ये बात समझनी चाहिए कि आपको वोट डालने का हक नहीं है। अगर गलती से या किसी कम्युनिटी ड्राइव में आपने वोटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर दिया तो वो लीगली बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम दे सकता है। ये इलीगल काम है, क्योंकि अब हर स्टेट इस नए सेफ सिस्टम से तुरंत आपकी इमिग्रेशन स्टेटस की जांच कर सकते हैं। USCIS का कहना है कि इस सिस्टम का मकसद किसी के अधिकार छीनना नहीं, बल्कि सिस्टम को और ईमानदार बनाना है। इससे तय होगा कि अमेरिका में वोट सिर्फ उन्हीं लोगों का गिना जाए जो वास्तव में सिटीजन्स हैं। यह अपग्रेड अमेरिकी सरकार की उस सोच को भी दिखाता है जिसमें वो सिक्योरिटी और एक्सेस दोनों के बीच बैलेंस रखना चाहते हैं। मतलब हर एलिजिबल सिटीजन को वोट करने का मौका मिले, लेकिन कोई नॉन सिटीजन सिस्टम का गलत इस्तेमाल ना कर पाए। अब ये सिस्टम सिर्फ वोटिंग के लिए नहीं बल्कि कई दूसरे सरकारी प्रोग्राम्स जैसे कि मेडिकेड, हाउसिंग बेनिफिट्स और फाइनेंशियल एड के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे सरकार ये मेक श्योर करना चाहती है कि सरकारी सुविधाएं सिर्फ उन्हीं लोगों को मिले जो सही तरीके से एलिजिबल हैं। इंडियंस इन US को अब और भी केयरफुल रहना चाहिए। किसी भी तरह का कोई भी फॉर्म बिना सोचे समझे साइन ना करें, खासकर वोटर रजिस्ट्रेशन जैसे फॉर्म्स पर। अगर कोई आपको कम्युनिटी इवेंट या ईमेल के जरिए वोटर रजिस्ट्रेशन करने को कहता है तो पहले अच्छी तरह जांच कर लें कि वो फॉर्म आपके लिए है भी या नहीं, क्योंकि अगर आप नॉन सिटीजन हैं और गलती से वोटर लिस्ट में शामिल हो जाते हैं तो ये आपकी इमिग्रेशन प्रोफाइल पर बहुत बड़ा असर डाल सकता है। इससे आपका ग्रीन कार्ड, वीज़ा एक्सटेंशन या सिटीजनशिप एप्लीकेशन खतरे में पड़ सकता है। सीधी बात यह है कि USCIS का सेफ प्रोग्राम अब सिर्फ वेरिफिकेशन सिस्टम नहीं रहा, बल्कि अमेरिका के पूरे इलेक्शन सिस्टम को मजबूत करने का एक बड़ा कदम है। अब वोटर फ्रॉड, गलत रजिस्ट्रेशन और इलीगल वोटिंग पर लगाम लगेगी।
तो आई होप ये अपडेट आपको समझ आया होगा। अगर इस पूरे अपडेट पर आपका कोई ओपिनियन है, आप कोई राय रखते हैं, हमें ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।